श्रीकृष्णास्मान्मलीकान्तं साधुमित्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मूर्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय आते भई अरहंताज महान श्रीमद वीर जिनीश रवि मिथ्यातम हरतार विघ्न हरण मंगल कर्ण बंदो वृष करतार सुतथ पयट जम सुत्तम जिण उत्तम व्यवहारो यह जान परमथो तम जान ऊण जोई लहै सुहम खवै मल पुंजम। जो जिन भाषित सूत्र का अभ्यास करते हैं वे योगीश्वर सुखी रहते हैं। ये वस्तुनिष्ठ कथन है। आचरण प्रधान कथन कैसे करेंगे इसका? यदि भू आत्मन यत्व में सुखी होना है तो जिन भाषित सूत्र का अभ्यास करो। अपनी विपरीत मनगणंत कल्पनाओं को छोड़ो। जिन भाषित सूत्रों का अभ्यास करो। मतलब ये है संक्षिप्त कथन बोलो और जिन आगम के अनुसार बोलो। जैसे कल कहा था ना, मौसम खराब हो गया ये मत बोलो, मौसम बदल गया ये बोलो। खराब और अच्छा ये राग द्वेष की भाषा है। मौसम खराब हो गया, द्वेष, मौसम अच्छा हो गया, राग। ये राग द्वेष की भाषा, ये जिन सूत्र की भाषा नहीं है। जिनागम की भाषा क्या है? मौसम बदल गया। अपन कौन खेत की मूली है? अरे मूली नहीं खाई जाती अपने यहाँ भाई। ये जिन सूत्र की भाषा नहीं है। अपन कौन किस गिनती में भैया? जहाँ गणधर इंद्रादिक भी भगवंतों की स्तुति नहीं कर सके, वस्तु स्वरूप को कथन नहीं कर सके, तो अपन कौन गिनती में? गिनती कह दो, कौन खेत की मूली कहने में तुम्हें क्या पता? हमारे यहाँ संसार की असारता बताने के लिए क्या केले के थंब का दृष्टांत दिया, प्याज के छिलकों का तो नहीं दिया। घी के घड़े का दृष्टांत दिया, अचार के घड़े का दृष्टांत तो नहीं दिया। क्यों? अचार का घड़ा भाई, अचार का और घड़ा। अचार का घड़ा है कि पाप का घड़ा है? कितना पाप है वो। मतलब जिन सूत्र का अभ्यास करो, लोग ये समझते हैं केवल कि बस शास्त्रों को पढ़ो लिखो और अपन जैसे बोल रहे करो, जैसे जो कर रहे सो करो। नहीं भाई, जिन सूत्र के अनुसार अभ्यास करो बोलने का, सोचने का। ये बहुत बेकार आदमी, ये सूत्र में कहाँ लिखा है? जिन शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि पर वस्तु बुरी है, पर वस्तु अच्छी है? जिन सूत्र का अभ्यास करो का मतलब ये है आदमी है बेकार। और अच्छा क्या होता है? हमारा कर्मोदय, हमारे परिणाम। कोई खरा कोई बुरा नहीं, ये वस्तु विविध स्वभाव है। तू वृथा विकल्प ठान और में करत राग उपाव। ये है जिन सूत्र। जिन शास्त्र में क्या कहा?
पर वस्तु कोई अच्छी और बुरी नहीं होती। और हम कहते ये बहुत बेकार आदमी है, जिस जगह बहुत बेकार है। क्यों? अब पहली जगह बेकार थी, अब मंदिर बन गया। अब बेकार और कार क्या होती है, अच्छी और बुरी क्या होती है? जगह जगह है, उसी जगह में बेकार काम होंगे, खोटे काम होंगे, हिंसा के काम होंगे, तो वो जगह बेकार कहने में आई, बहुत बेकार जगह है। और उसी जगह में उत्तम कार्य होंगे तो उत्तम जगह है, बहुत उत्तम जगह है, रहने लायक जगह है, देखने लायक जगह है। तो रहने लायक और देखने लायक क्यों? जिसको देखने मात्र से शांतता मिलती है, वेद ज्ञान जगता है, वह देखने लायक जगह है। रहने लायक जगह जहां रहने से संयम बढ़े, वीतरागता बढ़े, कसाएं घटे, वो रहने लायक जगह है। आप जाओगे गांव गांव में, लोग कहेंगे आप तो यहीं रहो, क्या करने? क्यों? पंडित जी ने ताला लगा दियो, चाबी डाल दियो, मंदिर की रखवारी बनी रहे। ऐसे बढ़िया काम मिला वो आदमी ने वो शास्त्र निकाल दियो, हमें नहीं, टाइम नहीं है, ने बेदी देख लियो, हमें टाइम नहीं, आज हम बाहर जा रहे, तुम प्रचार कर लियो। नहीं, अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे कि ये कार्य मत करो या करो, ये हम नहीं कह रहे। ये तुम्हारा राग है, सो करोगे नहीं करोगे क्या होगा, ये हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं, सब जगह कहेंगे आप तो यहीं बनी रहो, लेकिन कहाँ रहना है? जहाँ हमारा धर्म ध्यान हो, जहाँ हमारा संयम बढ़े, वैराग की बढ़ती हो। लड़के यही कहेंगे पिताजी घर ही रहो, क्या करना है? आप बताओ कैसी व्यवस्था करेंगे हम? लेकिन घर घर होता है, हर घर मंदिर नहीं हो सकता। तो फिर जब हर घर मंदिर नहीं होता, तो घर वालों के लिए, गृहस्थों के लिए मंदिर बनाने की व्यवस्था हुई आगम में। देखो, घर जब हर घर मंदिर नहीं हो सकता, तो मंदिर को घर की तरह मत बरतो, उपयोग लगाना सीखो। अरे भाई क्या बात है, कर रहे, थोड़ा ध्यान रखो, करो, जब आया करो तब कर लिया करो। तो जिन सूत्रों का अभ्यास करो, माने शास्त्र के अनुसार सोचने का, शास्त्र के अनुसार बोलने का, शास्त्र के अनुसार ही करने का अभ्यास करो। चलो वहां घूम आए, शास्त्र क्या कह रहा है, वहां क्या है? वहां राग रंग के खेल हैं, वहां क्या है? मतलब हमारा जो धर्म ध्यान है वो शास्त्र के अधीन नहीं है। एक बात और बताएं आपको, देखो शास्त्र तो 2000 वर्ष पहले से लिखना शुरू हुए यहाँ, उससे पहले धर्म कैसे चलता था और कैसे अभ्यास होता था बताना? गाथाएं रटाते थे, वो गाथाएं रटते थे, वो भी होता था, लेकिन ये बताओ कैसे अभ्यास होता हुआ? हमने देखा एक पंडित जी आते थे, हम पढ़ते थे तब की बात है, वो कपड़े धोते हैं और वो अभ्यास करते हैं। देखो ये पुद्गल अलग है, ये क्रिया अन्योन्य भाव है या अत्यंता भाव है, मैंने अभ्यास करते हैं। अपने दैनिक जीवन में जो कार्य आपको करने पड़ रहे हैं उनमें भेद ज्ञान का अभ्यास करो। आगम क्या कहता है ये देखो, हम इसको क्या कहते हैं? लकड़ी अच्छी,
आगम क्या कहता है? पुद्गल, असार। पुद्गल कहना सीखो, पुद्गल विचारना सीखो, आकर्षण में मत फंसो। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अच्छा तो वैराग, ज्ञान वैराग्य है, अच्छा तो शुद्ध आत्मा है। ये वस्तु अच्छी और बुरी कहां से लगा दी हमने? आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे है नहीं, याद है? पढ़े लिखे माने स्वाध्याय नहीं करते। कहीं गए उन्हें ये छतो बढ़िया है, ये चमर बढ़िया है, ये मोती बढ़िया है। अरे प्रचार करो भाव से, भक्ति, भगवान की भक्ति बढ़िया है। ये प्रदर्शन का धर्म नहीं है। जी चीनी लगा दो, जी चीनी लगा दो, जी चीनी लगा दो। अरे इनमें क्या करिए? मंदिर मत सजाओ, अपना जीवन सजाओ। मंदिर को सादा रहने दो। सबसे सुंदर जिन प्रतिमा दिखे वहां तमाम आकर्षण मत बनाओ। गए और अपनी मां धोती हैं और वो चौड़ी किनारी और वो इतनी किनारी और वो इतनी किनारी और वो रंग बिरंगा, पंचरंगी, छठरंगी, और ले आए अपन, खत्म मामला। ये अच्छी है। अरे अच्छी क्या होती है? अच्छी तो यत्नाचार और विवेक से काम करो। अब इन व्यवस्थाओं संबंधों में कहां तक बोले? ढेर लग जाता है परिग्रह का, मंदिरों में ढेर लग जाती है, धर्मायतनों में ऐसे ढेर लग जाती है, और लोग धर्म के नाम पर दे रहे। यहां सदुपयोग है। भैया सदुपयोग क्या है? जाकर के देखो कितना यत्नाचार विवेक है। हमारा प्रमाद, अविवेक और अभिमान तीनों बढ़ गए। प्रमाद भी बढ़ गया, रेडीमेड व्यवस्था हो जाने। अविवेक भी बढ़ गया, बाजार के, घर की, बाहर की, भीतर की कोई मतलब नहीं है। आज सारी चीजें नकली क्यों मिल रही? तुम्हारा पुण्य नकली है, तुम्हारे भाव नकली है, उसके भीतर तुम्हारा उपयोग कितना जुड़ा हुआ है ये सोचो। नकली किसे कहते हैं? नकली किसे कहते हैं? जो ऊपर से असली जैसा दिखाई दे परंतु असली ना हो, तो नकली धर्मात्मा किसे कहेंगे? जो धर्मात्मा जैसे पहने, धर्मात्मा जैसे बोले, धर्मात्मा जैसे चले, धर्मात्मा जैसे खाएं, लेकिन अंतर में धर्म न हो, देह से भिन्न आत्मा को न समझे। जो चाहे जैसे पहने, चाहे जैसे खाएं, चाहे जैसे बोले, वे तो नकली धर्मात्मा भी नहीं है। नकली भी धर्मात्मा तब हम होंगे जब हमारी क्रियाएं धर्मात्मा जैसी होंगी, हमारे वचन धर्मात्मा जैसे होंगे, हमारा बाह्य आचरण धर्मात्मा जैसे हो। वह चोर चोरी करने गया, छत चुराने गया, तो ब्रह्मचारी बन करके गया, तो ब्रह्मचारी जैसा आचरण करता था, वैसे ही बोलता था। सेठ जी बोले, हमारा भाव बहुत दिन से हो रहा है, हम यात्रा करें हैं, लेकिन मंदिर की वजह से कहीं जा नहीं पाते। आप आ गए, आप धर्मात्मा हो, थोड़े दिन मंदिर देख लो तो हम यात्रा करें हैं। और ऊपर भीतर से खुश हो रहा था, ये तो हम चाह ही रहे थे, और ऊपर से क्या, अरे नहीं नहीं, ये पूजा कौन ले, ये कौन करे? इस अगली धर्मात्मा भीतर में देह और आत्मा को एक मान रहा है, भीतर में मान रहा है हम जाने कितने बड़े आदमी हैं, हमारे पास पैसा है। अरे हमारे पास भेद ज्ञान नहीं है तो शून्य है, वैराग्य नहीं है तो शून्य है। पैसा क्या करे वो? भैया पैसा तुम्हें दुखों से नहीं बचाएगा, तुम्हारा ज्ञान वैराग्य ही तुम्हें दुखों से बचाएगा। पैसा क्या करेगा? विचार करो,
जिन सूत्र का अभ्यास माने जिन सूत्र में कहे अनुसार वस्तु स्वरूप का विचार करो। श्रावक के 12 व्रतों में एक अनर्थ दंड त्याग नाम का व्रत है? अनर्थ दंड त्याग किसी कहते हैं? अनर्थ दंड, अनर्थ बिना प्रयोजन के दंड हो जाना, बिना प्रयोजन के दंड होना माने जिन कार्यों में इस लोक और परलोक संबंधी कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्यों को करते रहना, धर्म मानते रहना, ढोते रहना, देखा देखी कुल परंपरा से, सब अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड में पहला अनर्थ दंड है अपध्यान। अपध्यान, अप माने खोटा, विपरीत, अपवाद बोलते, अपवाद माने विपरीत कथन। अनर्थ दंड में पहला ध्यान है अपध्यान। आगम के विरुद्ध तुम किसका ध्यान कर रहे हो? किन संयोगों का याद कर रहे हो? जितना आर्तरोध ध्यान है वह सब अपध्यान है। जितना आर्तरोध ध्यान है वह सब अपध्यान है। जितना तुम सोचते हो उसमें से आप विचार करो 99% बिना प्रयोजन का है। बड़े बड़े धर्मात्मा भी जितना सोचते हैं कम से कम 60%, 70% अपध्यान में चलाया। उल्टा सोचते, फालतू सोचते। यहाँ कोई पूछता नहीं। अरे यहाँ कोई पूछता नहीं कि कहीं कोई पूछता नहीं, क्यों नहीं पूछता? ध्यान रखो, एक सूत्र हम आपको बताते हैं। गुणों का सम्मान होता है, दोषों की निंदा होती है। सम्मान चाहिए तो गुणों जैसा गुण प्रकट करो। भगवान जैसी पूजा तुम आई हो, आज तुम भगवान बन जा। एक व्यक्ति को, साधर्मी व्यक्ति को बेहतर हैरान कर रहा था, और वो तुम ऐसी पूजा करो। अब उसने साधर्मी बोला, देखो भैया हम वीतराग के उपासक हैं, अगर तुम्हें हमारी पूजा चाहिए तो तुम वीतराग हो जा। हम क्या करें? हमें तुमसे कोई द्वेष हो नहीं है, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दो, और हम धर्म ध्यान में लगे, हमारी सहायता करो, सहयोग करो। और अगर तुम्हें हमारी पूजा चाहिए, हम कहें तुम हमारी पूजा करो, तुम भगवान बनो। वीतराग बन जाओ, सर्वज्ञ बन जाओ। जब वीतराग सर्वज्ञ हो जाओगे, पूजा के योग्य हो जाओगे। हम तो पूजा करेंगे कि 100 इंद्र पूजा करेंगे, लाखों देव पूजा करेंगे, चक्रवर्ती पूजा करेंगे, लाखों राजा पूजा करेंगे। काय को पूजा ही तुम पीछे पड़े। जो पूजा चाहता है वह पूजा के योग्य नहीं, और जो पूजा के योग्य है वह पूजा चाहता नहीं। इस पूजा संबंधी सारे वाक्यों में जो प्रशंसा चाहता है वह प्रशंसा के योग्य नहीं है, और जो प्रशंसा के योग्य है वे प्रशंसा चाहते नहीं। जो पद चाहते हैं वे पद के योग्य नहीं होते प्रायः। जो पद चाहते हैं वे पद के योग्य नहीं होते, और जो पद के योग्य होते वे पद चाहते नहीं। पहले आपको मालूम है, अंग्रेजी के शब्द बोले देते हम, पहले सिलेक्शन होते थे, इलेक्शन नहीं होते। बैठ गए भैया मंदिर की, एक काम करो, जिन पे लड़का दुकान देखने लगो और आप रोज पूजा करते हो, स्वाध्याय करते हो, आप बन जा भैया, आप संभालो, चाबी कुंजी आप रखो। आपको भाई खाता होशियार हो आप, और दुकान के करते ही हो, नेक जेब कर लिए आप नहीं भैया हम नहीं कर पाए, हमारे पास टाइम नहीं है।
हम जाके योग्य नहीं है, और भी कह रहे यही तो योग्यता है। और अब एक एक पद पर 10-10 खड़े हो गए, इलेक्शन हो गए, और पैसा के नाम पे और फूफा पैसा चुना, ऐसे चुनाव होने लगे पंचायतों के और 30 क्षेत्रों के और कमेटियों के, जैसे कोई विधानसभा के चुनाव हो रहे हो। लाखों रुपया खर्च हो रहे, एक दफे बन जाते बस अनुमान। जो पद के योग्य होते वे पद चाहते नहीं है, और जो पद चाहते हैं वे पद के योग्य नहीं होते। बहुत सावधान है ना। जो कहे हमें बना दे, अरे तुम बना दे, तुम काम करना सीख गया, तुम्हें तो बना ही देगा, वो अपने आप बना देंगे। ले बना दे तब करेंगे। तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? अब जनता की सेवा के लिए, अरे जनता की सेवा का विधायक बने गई हुए, सांसद बने गई हुए, सेवा करोगे तो सांसद विभाग अब की जिन्हें खड़ो कर दे भैया, ये खूब करते रहते हैं, देखते रहते हैं। कर्तव्य की झोली में अधिकार आते हैं। और एक बात बढ़िया सुंदर बताएं, कर्तव्य स्वयं अधिकार है। कर्तव्य व्यक्तिशील व्यक्ति को, कर्तव्य परायण व्यक्ति को अधिकार की भावना ही नहीं है। क्या काऊ बना दे, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें तो काम करने, हमें सेवा करने से करें। पद जी क्या काम दे रहे, हमें क्या फर्क पड़ती, जिन्हें पद चाहिए इतने पद दे रहे, हमें तो काम करने। आगम के अनुकूल सोचो, हमारा हित किसमें है, हमारा जो चाहो अपनो कल्याण, ताय सुनो भगवान थिरान। आगम के विपरीत चिंतन करना छोड़ दोगे, आपका दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। जितने भी टेंशन होते हैं टेंशन हो जाओ, सावधान। तुम बांट पाओगे, उस बच्चे को बांट पाओगे तुम। जो बेचारा कर्म करके आया है, तू कर्म तो देता नहीं। आगम क्या कह रहा है, तू कर्म तो देता नहीं। अब हम चिंता करें, ये लड़का का हो, ये लड़का का हो, ये लड़का का हो, अरे होया का होया, हम क्या बताएं का हो। राजा पौपाल ये कह रहे थे कि हमें जो लड़की का भाग्य ही देखना है, और तुम का भाग्य देखो, हजारों रानियों की पटरानी बनेगी, और क्या भाग्य देखो। उस मैना सुंदरी का भाग्य क्या था, हजारों रानियों के ऊपर पटरानी का भाग्य था, अब बन गई। श्रीपाल अगर कोड़ी हो सकती है तो कोड़ दूर भी हो सकता है, कोड़ कौन ध्रुव है। पाप के उदय से होने वाले रोग, पाप के उदय से आने वाले विघ्न, पाप के उदय से आने वाली आपदाएं, पाप के दूर होने पर स्वयं दूर हो जाती। कोड़ का पता नहीं चला। श्रीपाल जी खुद बोले, जब से तुम आई हो मैना सुंदरी से, तब से इन घावों की पीड़ा कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। भाई तत्व की चर्चा, सेवा, विनय, पुण्य के परिणाम और बस उत्कर्षण के श्रीपाल मैना सुंदरी के परिणाम से श्रीपाल का अपकर्षण कैसे हो गया। मैना सुंदरी के परिणाम से श्रीपाल के कर्म का अपकर्षण नहीं हो गया। श्रीपाल के द्वारा मैना सुंदरी की भक्ति की अनुमोदना करने से धन्य हो तुम, तुम्हारी सेवा के भाव धन्य है। श्रीपाल जी एक दिन बोले, जब मैना सुंदरी पहुंची, थोड़ा दूर आओ जी, तुम्हें न लग जा रो। बोले लग तो जाए, चंद्रमा से चांदनी कैसे दूर रहेगी। आप ऐसे विपरीत वचन क्यों बोल रहे हो। कोई शीलवती नारी अपने पति से कैसे दूर हो सकती है।
रोग हो जाए। अरे रोग का संक्रमण तब तक नहीं हो सकता जब तक पुण्य का संक्रमण पाप रूप नहीं होगा तुम्हारा। अगर तुम रोगी से गिला नहीं करोगे तो जरूर तुम्हें रोग हो जाएगा। अगर रोगी का अनादर करोगे, उपेक्षा करोगे तो जरूर तुम्हें रोग होगा। लेकिन रोगी की सेवा करोगे और रोग को पाप के उदय का फल जान करके पाप से बचोगे तो कभी रोग नहीं होगा। परिणामों से परिस्थिति बनती है, परिस्थिति से परिणाम नहीं बनते। नाविक में यही तो अंतर है। वो चीर करके रास्ता बनाता है और मुर्दा बहता चला जाता है। जिधर का बहाव है उधर बहता चला जाएगा। कौन? मुर्दा, गाफिल, नशे वाला, सोता हुआ। लेकिन जो जागरूक नाविक है वह हमें जाना है इधर और प्रवाह है इधर का, वो इधर रास्ता बनाता जाएगा, रास्ता बनाता जाएगा। पतवार हाथ में है। ऐसे भेद ज्ञान करके अपनी रास्ता बनाते जाओ। कर्म के उदय के प्रवाह में मत बहो। पाप का उदय सु रोने बैठ गए, आर ध्यान करने बैठ गए। पुण्य का उदय सु धर्म ध्यान नहीं, रोज ध्यान करने बैठ गए। मजा आ गया पुण्य के उदय में। फिर सजा कौन भोगेगा? मजा तुमने भोगी, सजा तुम कौन भोगेगा ये बताओ। जब भोगों की मजा तुम लोगे तो रोगों की सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। क्या कह रहे हैं? जब कुपथी का मजा तुम लोगे, भोगों का मजा तुम लोगे, दूसरों के दुख में मजा तुम लोगे तो फिर रोगों की सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। कर्म पूरे ईमानदार हैं, ध्यान रखना। कर्म पूरे ईमानदार हैं। आपको एक दृष्टांत दिया था, एक बूढ़ा नौकर हो वो तो तुम्हारा लिहाज कर जाएगा। सेठ जी देर में आ जाए, अभी ऊपर है के बाद नहीं लगा, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया तो झट बंद हो जाएगा, तुम भी खड़े रहना। ऑटोमेटिक सिस्टम तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा कि सेठ जी भीतर है, भीतर है तो भीतर ही बंद है। बूढ़ा नौकर, बिना पढ़ा नौकर जिसको तुम कहते हो, वो तो लिहाज कर जाएगा। सेठ जी अभी कहीं ताला नहीं लगा तुमने, बंद नहीं की, अब वो सेठ जी भीतर है ना कभी। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम लिहाज करेगा। नहीं कर पाएगा। ऐसी कर्म लिहाज नहीं करेंगे, हम लिहाज कर देंगे। आपका बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, हो जाती है ऐसी बात, ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं, संसार है ऐसे ही चल रहा है। तुम लिहाज कर जाओगे, हम डांट भी दे, फटकार भी दे, अरे कोई बात नहीं, बूढ़े पंडित जी हैं, अपने पंडित जी तो हैं, कह ही तो कहा हो, अपने भले के लिए तो कह रहे, लिहाज कर जाओगे। लेकिन जो कर्म है वो लिहाज नहीं करेंगे। तुम गलती करोगे तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी और हम गलती करेंगे तो हमें भोगनी पड़ेगी। ऋषभ देव ने मुसी का छोड़ना भूल गए, लगा तो दिए था उन भोले जीवों ने, और ऋषभ देव ने ये नहीं कहा इनको निकाल देना, अब बेचारे भूखे ठाड़े, तो ऋषभ देव को अंतराय हो गया। बाहुबली को अगर विकल्प आ गया तो बाहुबली का इतना समय लग गया। जब महापुरुषों की ये हालत है तो तुम कौन? फिर वही बात, तुम खेत की कौन खेत की मूली, ये मत बोलना कभी, ये भाषा निकाल देना, कौन खेत की मूली हो, अपन कौन गिनती में है, भोगना पड़े। लेकिन आप जानते हो दिन की शुरुआत जजनन से करते हैं अपन,
बातचीत की शुरुआत पॉजिटिव शुरुआत करो। देखो स्वाध्याय तो तुम करते हो, सो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पढ़ा करो तुम, उसका विचार और किया करो। क्या फायदा पढ़ने से? तुम्हारे कुछ विचार करते नहीं, आचरण में कुछ है नहीं। हाँ, ऐसे मत बोलो। हाँ, ये उच्छ्रुत भाषण है, ये जिन सूत्र का अभ्यास तुमने कुछ नहीं किया। भैया साथ तो पढ़ दो, ये तो अच्छी बात है तुम्हारी, थोड़ा विचार और किया करो। अगर आचरण बिना ज्ञान क्या कार्य होगा? बुझा हुआ दीपक क्या काम करेगा? हाँ हाँ चाचा, बात तो ठीक है, देखो खत्म हो गई बात। ऐसे वचन बोलो जो औषधि का काम करें, घाव का काम नहीं करें। एक वचन औषध करे, एक वचन करें घाव नहीं। वाणी को वीणा बनाओ, बाण मत बनाओ। मर्म छेदी छेदन करी भेदन करी ऐसे वचन मत बोलो, ये असत्य वचन है। श्रावकाचार में इनका विशेष वर्णन है, आप पढ़ो। और पढ़ने के लिए मत पढ़ो, दूसरों के लिए मत पढ़ो। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, नहीं हो तो ऐसा दोष अपने में नहीं हो तो आ न जाए, सावधानी रखना। ऐसे दोष की, इनके में दोष है मान लो, ऐसे दोष की अनुमोदना भी नहीं करो। मन में भी रहा जाए, मन दोष बाधनते भगे। प्रिय वचन की हो टेव, मन दोष बाधनते भगे। मन में भी दोष को भाव नहीं आ, का लेने देने। एक बात ध्यान रखना, बहुत दिन हो गए फिर दोहरा दें, दूसरी का कैंसर भी तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण नहीं है। तुम्हारे में थोड़ी सी फुंसी हो तो पीड़ा का कारण है। दूसरे के कैंसर की पीड़ा तुम्हें थोड़ी है, लेकिन तुम्हारी फुंसी की पीड़ा तुम्हें है। दूसरे जीवों के बड़े बड़े लोकनिंद पाप भी तुम्हारे लिए दुख के कारण नहीं है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे परिणामों के पाप भी दुख के कारण है। इसलिए सावधान, जिन सूत्रों का अभ्यास करना, कैसे करना, अब ध्यान न हो जाए, धर्म ध्यान करने के लिए है। अन्याय समझ गए? जो मनुष्य भाव, जो समय हमें धर्म ध्यान करने के लिए है, हम उसमें अगर आप ध्यान करें तो ये अन्याय है। वे 3 बंदर में चौथा हमने जोड़ा था आपको, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत है। फिर हमने क्या कहा था? बुरा मत सोचो। सबसे पहले अगर सोचते रहोगे तो वो निकल जाएगी किसी दिन। विश्वासघात हो जाएगा। कभी कभी हम अपना समझ करके इनसे कह दें और यही उसका हल्ला कर दें। कभी कभी अपने भरोसे में मान लें, हमारा शासन है, हमारे मंत्री है, हमारे फलाने और काम कर जाए दूसरे में, फिर वही दूसरे में खुल जाता है। खुल जाता कि नहीं खुल जाता? इसलिए ये सूत्र याद रखना भाई, जीवन के सूत्र हैं। क्या? अपना समझना नहीं, पराई जैसा व्यवहार करना नहीं। क्या छल नहीं हो जाएगा? क्या छल तो ये है कि तुम पराया समझते हो और अपने जैसा व्यवहार करते हो। गुप्त पाप को माया कहते हैं, गुप्त पुण्य को माया नहीं कहते। गुप्ती को तो माया कहेंगे ही नहीं, गुप्ती को तो धर्म कहेंगे, परमार्थ धर्म है। और व्यवहार गुप्ती, गुप्त पुण्य, उसको पुण्य कहेंगे, उत्कृष्ट पुण्य कहेंगे। गुप्त पाप को माया कहते। तुम ये मत सोच लेना कि हम अपने जैसा व्यवहार करें और अपना न समझे तो मायाचारी हो जाएगी। मायाचारी काय की हो जाएगी? ये शिष्टाचार है, ये व्यवहार है, ये मायाचार नहीं है। मायाचार पाप है, हमारा पाप का परिणाम है। ठग है,
ठगई का परिणाम है हमारा कुछ नहीं। माता ताड़ना भी करे तो वात्सल्य है, और ठग लड्डू भी खिलाए तो ठगई है। ये यात्रा में ठग मिल जाते हैं, कितना बेस अपने ऐसा व्यवहार करने लग गई। अरे अरे खाओ 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 खाओ, अरे नहीं थोड़ा सा ले, और हम ले आए आपके लिए, हम ऐसा कर दें, और बस जैसे ही खाए बस बेहोश भी, और बस खत्म मामला, लूट मारा। अब ध्यान, पहले मन पर ध्यान दिया, मन को पवित्र बनाओ, और फिर पापोपदेश वचन पर ध्यान दिया। जिन वचनों से पाप में प्रवृत्ति होती है, मर करो ऐसे, फेंक दो पानी, ये सब आप क्या है? पापोपदेश है। दे न सो उपदेश हो अग बनज कृषिते, तो बनज कृषि तो एक संक्षिप्त शब्द है, थोड़े से, बाद बाकी सब रे पापोपदेश है। एक फैक्ट्री और लगा ले, पापोपदेश है। तुम्हें कहाँ मिल जाए? तुम्हें फैक्ट्री की आमदनी तुम्हें मिल रहे हैं, क्यों उपदेश व्यापार बढ़ाने? भैया घटाओ। कितने कितने संक्षिप्त सूत्र हैं जो आप पढ़ते हो। करिए सरलते हो योग अपने, बस इतना सा जीवन में आ जाए, कम बन जाए। घर में तृष्णा जो घटावे, कठिन वचन मत बोल, मन में आवेश रूप, सहे क्यों नहीं जिया? ये मजबूरी नहीं है सहन करना, समता से सहन करना हमारी वीरता का लक्षण है, हमारे विवेक का चिन्ह, अभिव्यक्त करता है विवेक। सुख दुख संपद आपदा सब काबू को हो, ज्ञानी जाने। कैसे जाने हम ज्ञानी हैं? कि ज्ञानी जाने ज्ञान से। और कैसे समझे जी मूर्ख है? कि मूर्ख काटे रोज। सुख दुख संपद आपदा सब काबू को हो, ज्ञानी जाने ज्ञान सो, ज्ञाता रहे, और मूर्ख काटे रोज। सुनने लगे लोग सब बांटने लगे, कोई तुम रोगे का कोई दया करने वाला है? कोई बांट देने वाला है? अरे तुम्हारे घर घी नहीं है तो कोई दे जाएगा क्या? अब आराम से बड़े प्रेम से अपनी खा रहे हो। नहीं आज घी, कोई बात नहीं। कोई बांट दे तो नहीं जाएगा भैया, मंगने से भी नहीं मिलेगा, पाप का हो जाएगा। तो पहले मन को लिया, अब ध्यान का मतलब, अब स्थूल कथन कर रहे हैं हम आपको। जिन आगम के विपरीत चिंतन करना सब आप ध्यान है। जिन आगम के विपरीत चिंतन करना सब अप ध्यान है। अप माने खोटा ध्यान। जिन आगम के विपरीत बोलना वह सब पापोपदेश है। बोल न पाओ। अप ध्यान, पापोपदेश, और फिर तीसरा कौन सा आया? प्रमादचर्या। प्रमाद के वशीभूत होकर के प्रवृत्ति मत करो, अपने पुरुषार्थ को जगाओ। एक वाक्य आपने पढ़ा होगा, ये सूत्र देखा होगा, भयभीत कभी मत रहो, सावधान हमेशा रहो। मृत्यु किसी समय आ सकती है, अचाता किसी समय आ सकती है। अच्छे खासे बैठे हैं और जरा पैर फिसला गिर गए, अब चोट लग गई, अचाता को दया है। कब मालूम थी? 1 घंटा पहले। तुमने हमसे नहीं गई? अरे तुम्हें हमें का मालूम, हमें ही नहीं मालूम थी, तुमसे क्या कहते? आपत्ति विपत्ति संपत्ति कोई कह करके आती है,
कह करके तो नहीं आती। प्रमादचर्या, प्रमाद के वशीभूत होकर के प्रवृत्ति मत करो। हिंसा में प्रमाद प्रवृत्ति मूल है जिन सूत्र। आगे बोलो, प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। पाप होता है का मतलब दुख ही होता है, दुख ही बढ़ता है। अरे पुरुषार्थ तू पौरुष समार निज अपनो, सुख अनंतो तीरा रे। अरे अपने पुरुषार्थ को संभाल करके सावधान हो जा। सोचो, कोई परीक्षार्थी परीक्षा भवन में रोने बैठ जाए तो क्या होगा? फेल ही होगा। कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में रोने बैठ जाए क्या होगा? तो ये युद्ध क्षेत्र परीक्षा भवन है ये तुम्हारी। अगर हम रोएंगे तो क्या होगा? भय दिलगीर कछु पीर न बिनस जाए, ताई ते सयाने तू तमाश गिर रह रे। पंडित बुद्धदास जी कह रहे हैं, तुम्हें दुखी होने से कोई दुख मिटेगा तो है नहीं, दुख बढ़ेगा। उस भूतकाल के असाता वेदनी का वर्तमान के दुख का, वर्तमान के आग ध्यान का निमित्त पाकर के उत्कर्षण हुआ। दुख मिटेगा तो है नहीं। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, यह तो कोई उपाय नहीं। टोटरमल जी कहे, तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं। माने तू जो बोलता है, सोचता है, करता है, वे सब झूठे उपाय हैं। सुखी होने के ये सब उपाय नहीं है। सुखी होने का उपाय क्या है? प्रथम दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। आपा पर का ज्ञान में माने जीव और पुद्गल नहीं, ये शरीर पुद्गल है, मैं जीव हूं, ऐसा इतना नहीं। आपा पर का माने अपना हित किस में है, ये भी आपा का ज्ञान है। अपनी पर्याय में दोष क्या है, अज्ञान क्या है हमारा। अपनी अशुद्ध पर्याय का भी ज्ञान होना चाहिए। अशुद्ध पर्याय के मिटाने का तभी उद्यम हो सकेगा। जब तक कपड़े को मैला नहीं देखोगे तब तक धोने के लिए उद्यम क्यों करोगे? आज तो ठीक है, आज ऐसे ही रखेंगे, कल पहन लिए, अब परसों धोए, फिर धोए। अरे ज्यादा मैला हो गया, धो दो। जब मैला दिख, तुम्हें मैला दिखेगा, हम कहेंगे ये नहीं भैया ये मैली हो गई। अगर तो कहा परसों तो पहनी थी हमने। जब तक हम मैली कहेंगे और तुम्हें मैली नहीं दिखेगी तब तक धोने का उद्यम नहीं होगा। हम कहेंगे ये तुम्हारा अज्ञान है, दोष है, राग है, मोह है, और तुम कहें हमें मोह नहीं है, हमें मोह नहीं, हमें राग नहीं। कब से? कब से राग ही नहीं? तो बड़ी धर्मात्मा हुए तुम, कब से राग नहीं? अरे भगवान से राग करो, वीतरागी से राग करना सीखो। कब से राग नहीं है तभी दुखी हो तुम, झूठ बोलते हो। तुम्हें जिनसे राग होना चाहिए, जिससे प्रीति होना चाहिए, उनसे प्रीति नहीं है। तुम्हें जिनसे प्रीति नहीं होना चाहिए उनसे प्रीति है। झूठ बोलते हो, राग नहीं है। शरीर से राग नहीं है, शरीर के बाधकों से द्वेष नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से राग नहीं है, एक भगवान से राग नहीं है तुम्हें। जिनमानी से प्रेम नहीं है, साधर्मियों से प्रेम नहीं है, बादवां की प्रेम कौन को नहीं है भाई। राग छूटने से पहले राग का विषय बदलना चाहिए। जिनका राग का विषय भी नहीं बदलेगा वे राग का अभाव कैसे हो जाएगा? विषय मैंने समझ गए। अभी स्त्री पुत्र कुटुंब के प्रति, अब देवशास्त्र गुरु के प्रति राग आएगा, वो अप्रशस्त राग है, ये प्रशस्त राग है, तब तुम्हारा वीतराग भाव आएगा। शुभोपयोग के आंगन में आए बिना शुद्धोपयोग में घुसोगे, ये भीतर कहां से आओ?
भले वो रुकती नहीं हो, पास होती हो, लेकिन गाड़ी स्टेशन पर हर स्टेशन पर पास तो होगी, रुके नहीं, घंटों खड़ी रही है, लेकिन पास तो होना पड़ेगा। आई गई आई गई आई गई, पास तो आप उन सारी भूमिकाओं के अनुसार पास हो गए। अंतर मुहूर्त में भी जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, उन भरत चक्रवर्ती ने भी सारी श्रेणियां चढ़ी, सारे गुण स्थान ऊपर गए। इतनी जल्दी गए, तुम नहीं देख रहे, ये गाड़ी कब निकल गई हमें पता ही नहीं, निकल रही तुम्हें नहीं पता, इससे क्या मतलब, गाड़ी तो पास हुई है, रुकी नहीं। ऐसे ही वो परिणाम उस प्रकार के आएंगे, भले थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन आएंगे। कोई भी जीव जिसे देव शास्त्र गुरु का बहुमान भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्म दर्शन नहीं हो सकेगा। अपर का ज्ञान का मतलब ऐसे मोटे मोटे में समझ लेना, तुमने समझ लिया अपने मोटी मोटी, तो बस आत्मा और शरीर। अरे भैया, जब शरीर भिन्न है तो शरीर के भिन्न का अर्थ क्या हुआ, ये तो समझो। कल रात को कही थी, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना को। शरीर भिन्न है, इसका अर्थ क्या है, शरीर पर्यंत सारे पदार्थ भिन्न है। शरीर भिन्न है तो पुत्र भिन्न होगा कि नहीं, माता भिन्न होगी कि नहीं, परिग्रह भिन्न होगा कि नहीं, वो तो पहले ही भिन्न, तो प्रकट चूल्हे धंधामा। और जब शरीर भिन्न है तो हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, शरीर जिस कर्म के उदय से मिलता है वो कर्म भिन्न है कि नहीं? अच्छा, अब जब कर्म भिन्न है तो हम एक बात फिर पूछते हैं, भीतर चलो, क्या जिस परिणाम से कर्म बनते भी रागादिक परिणाम भिन्न है कि नहीं? और जब ये मेरे भाव नहीं है, मेरे परिणाम नहीं है, तो मेरा भाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, उस बात को सोचो। जिन सूत्र का अभ्यास माने शास्त्र पढ़ लेना अकेला नहीं, रट लेना नहीं, तोता रटन की तरह। वो रटने वाला तोता रटता ही रहा और जाल में फंस गया, केवल रट रहा था। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, चुंगा डालेगा, मन नहीं रोकेगा, और बस जाकर के फंस रहा है। हम आपसे फिर कहते हैं, अगर तोते की तरह रटन से विद्या करोगे, कहीं तोते मत बन जाना, फिर इनकी मत बन। शास्त्रों के कीड़े बनोगे तो कहीं शास्त्र में कीड़े मत बन जाना, इतने होते हैं, देखे कभी तुमने? शास्त्रों का भी बहुत संग्रह मत करो, परिग्रह का संग्रह तो मंदिर में मत करो, सदुपयोग के नाम पर और भैया मान थान के नाम पर नहीं करो। एक अलमारी दे दी, एक फलान दे दी, एक बर्तन दे दी, थाली दे दी, लोट, इतने ढेर लगे। अरे जिसकी जरूरत हो उसको लाओ, और जिसको जरूरत नहीं हो उसको बोलो बोलो हटाओ। जिसकी जरूरत हो उसको लाओ, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटाओ, दूसरा ले आओ, इसको हटाओ। ये नहीं देगा खैरन दे और दूसरों ले आओ। ये बेईमानी मत करते रहो, संग्रह मत करते रहो। जिन्हें कसाएं मिटानी है उन्हें कसायों को इधर की उधर मत नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। गांठ बांधे बैठी हैं, इनने ऐसो करो सो, अरे गई और खत्म हो गई बात। सांप निकल गया, लाठी पीटो, लकीर पीट रहे का मतलब निकल रहा। कहीं भाषा बरगना की योग्यता थी उस समय, कर्म के उदय थे, खत्म हो गई बात। बैठे गांठ बांधे, नहीं भाई, संग्रह मत करना सीखो। रख ले, फिर मिलो नहीं मिलो, हमने फिर
चलो रख लिया। अब ये भी खत्म हो जाएगा, फिर न मिलो तो क्या करें? अरे जो मिलेगा सो पहनोगे, जो मिलेगा वो खाओगे। फिर मिलो नहीं मिलो ये सोच के क्या करोगे? का काम कर लेंगे? संग्रह मत करो, अपनी वृत्ति को सीमित करो, तब तुम्हारी समितियां पल पाएंगी। समितियां उन्हीं के द्वारा पाली जा सकती हैं जो अपने राग को सीमित किए हुए हैं। जो अपने राग को सीमित नहीं किए हुए हैं उनके द्वारा समितियों का पालन संभव नहीं होगा। समितियां तो मुंडाजों के होती हैं। अरे मुंडाजों के नियम रूप होती हैं, गृहस्थों के भी अभ्यास रूप होती हैं। प्रमाद के वशीभूत मत हो जाओ। हिंसा दान और दुष्कृति सुनो, लेकिन सुनने लायक सुनो, नहीं सुनने लायक मत सुनो। तमाम आवाजें होंगी, तमाम बातें होंगी, तमाम मत सुनो। या कान सुनो व कान निकाल दे, लोग कह देते हैं कभी कभी। मतलब मत सुनो, अनसुनी करो उनको, लेकिन सुनने लायक सुनो। हम उल्टा करते हैं, जो सुनने लायक है वो अनसुनी करते रहते हैं, और जो नहीं सुनने लायक है उसको, अच्छा तुमने ये कैसे करी थी, बस बट बोले। जिन सूत्र का अभ्यास, जिन भाष्य सूत्र का अभ्यास का मतलब ये है, जिन आगम के अनुसार, जिन सूत्रों के अनुसार विचारना सीखो। हम नहीं कमा रहे हैं, पुण्य के उदय से आ रहा है, और पुण्य के लिए है, पाप के लिए नहीं है। अरे तुम्हारे पास बहुत पैसा हो तो जुआ खेलने के लिए छोड़ेंगे भैया, जुआ खेलने के लिए छोड़ेंगे। सदुपयोग सीखो। जिन भाषे सूत्र का अभ्यास का अर्थ केवल इतना मत समझ लेना, क्या शास्त्र पढ़ लेना और अभ्यास कर रट लेना। शास्त्र के अनुसार विचारो, शास्त्र के अनुसार बोलो, शास्त्र के अनुसार ही क्रिया करो। प्रवचन मन दीप जोन के आगे आगे, दीपक को ऐसे लेकर, टॉर्च ऐसे लेकर नहीं चलते, कोई ऐसे चलते, प्रकाश आगे आगे जाता है। ऐसे पहले सोचो फिर करो, पहले तो तौलो फिर बोलो, ये तराजू तौल के फिर मुख बहाना। पहले तौलो, हम ये बात कहेंगे तो इसका फल क्या होगा, इसको धक्का लगेगा, ये दूर होगा कि सुधरेगा। अगर सुधरेगा तो कहो, नहीं सुधरेगा तो मत कहो, मौन रहो। हमारी मुनि सरों ने यही किया है, शास्त्र मुंडाजों को आज्ञा दे दी मौन रहना। सोचने पर मूल ध्यान दो, क्यों सोचना फिर बोलना फिर करना होता है। अचानक कोई बात हो जाए वो बात अलग है, लेकिन पहले सोचना फिर बोलना फिर करना। अब आगम के अनुसार जब विपरीत हम सोचेंगे ही नहीं तो बोलेंगे काय को, और जब बोलेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? इसका नाम जिनागम का अभ्यास है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, यह ताकि मोह नहीं। सूर्य कारण के पर्वों में ये पंक्ति ध्यान रखो भाई, ज्ञानाभ्यास करे मन माही।